हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन यांग यांग को उसका फियांसी ली होटेन प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं जब 10 क्लास में था मैं तब से तुम्हें पसंद करता आया हूँ और मैंने हमेशा से यही सपना देखा है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। अब वो उसको रिंग पहनाने लगता है तो दिखाते हैं कि यांग यांग की स्टेप सिस्टर आकर कहती है कि सिस्टर इससे शादी मत करो। वहीं ली होटेन थोड़ा घबरा जाता है और उससे रिंग गिर जाती है। अब वो रिंग उठाने लगता है तो यांग यांग की सिस्टर रिंग उठाकर कहती है कि बस कर दो, तुम मेरी सिस्टर से ये बात आखिर कब तक छुपाते रहोगे। तभी वो गुस्से से कहता है कि रिंग वापस कर दो और यांग यांग की तरफ बढ़ता है। तभी वो कहती हुआ क्या है। वहां पर यांग यांग की सिस्टर बताती है कि इससे शादी मत करो, इसके पेट में मेरा बच्चा है। तो वहां पर यांग यांग गुस्से से जाने लगती है। तो वहां पर ली होटेन उसको रोक कर कहता है कि बस उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वहां पर यांग यांग उसको जोर से थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि मेरी सिस्टर के पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुमने पी भी रखी थी और तुम इसके साथ सो चुके हो। अब बहुत हो गई, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकती, ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम ब्रेकअप करते हैं। वहीं वो जोर से फूल उसके मुंह पर मारती है और गुस्से से चली जाती है। अब यांग यांग बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और यही कहती है कि हमेशा लड़कियों का दिल आखिर क्यों टूटता है। वहीं दिखाते हैं कि यांग यांग की सिस्टर एक गैंगस्टर को लेकर आती है अपने साथ, उसे पेमेंट देकर कहती है कि जाकर इसको छेड़ो। तो जैसे ही वो जाता है तो वहीं वो कहने लग जाती है कि सिस्टर आज तुम फन करो। जैसे ही वो मुड़ती है तो दिखाते हैं कि गू कंपनी के सीईओ वहां एंटर करते हैं। तो वहीं वो उसको देखकर कहती है कि मिस्टर गू आप कहीं धक्का तो नहीं लगा। तो वो रूडली उसको कहते हैं कि साइड पर हट जाओ, मुझे टच मत करो। तभी वो कहती है कि कितना रूड है। तो दिखाते हैं कि गैंगस्टर यांग यांग को छेड़ रहा होता है। तो वो उसको धमकी देती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो वरना मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वो जाने लगती है तो गैंगस्टर पीछे से उसको पकड़ के कहता है कि बस करो, चलो मैं तुम्हें गर्म करता हूँ। तो वहां पर ही वो बदतमीजी करने लगता है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू गुजर रहे होते हैं तो यांग यांग मिस्टर गू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। तो वहां पर ही गैंगस्टर मिस्टर गू से कहता है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर गू उसकी उंगली को जोर से मरोड़ते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो गैंगस्टर भागता है तो यांग यांग की तरफ देखकर मिस्टर गू कहते हैं कि मिस आप ठीक है ना। तो यांग यांग जैसे ही मिस्टर गू को देखती है तो उनकी तरफ लिपक जाती है और उसको किस करने लगती है। वहां पर ही मिस्टर गू थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो दिखाते हैं जैसे ही लोग रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर इसने बहुत पी रखी होती है। वो मिस्टर गू को बहुत जोर से पुश करते करते बेड की तरफ ले जाती है और वहां पर ही मिस्टर गू को देखकर कहती तुम बहुत हॉट हो। तो मिस्टर गू कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र कर लो, रेस्ट करो। लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो मिस्टर गू के ऊपर आती है और किस करने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू भी थोड़ा हॉट हो जाते हैं और वो भी यांग यांग के ऊपर आकर उसको किसिंग करने लग जाते हैं। अब जैसे ही यांग यांग की जाग होती है तो वो रूम का हुलिया देखकर कहती है कि उफ, कहीं रात मैंने ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो अचानक उसको याद आता है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा अपसेट होती है और अपने कपड़े पहनती है और लेकर भागने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ भाग रही हो और कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। वहीं ये बहाना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट चेंज करने जा रही थी। तभी वो उसको कहते हैं कि खैर अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तभी वो कहती है कि मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पता तो लगे मुझे करना क्या होगा। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्योंकि तुमने पूरी रात मेरे साथ स्पेंड की है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। तो वहीं वो उसको चौंक के देखने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू यांग यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। तो वहां पर ही जैसे वो अपना सर्टिफिकेट देखती है तो कहती है कि ये क्या तुम मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। तभी वो उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना होगी। तो वहीं वो मन में सोचती है कि लगता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही मूवीज या ड्रामा देखता है जिसका इस पे असर होता जा रहा है। तो वहीं मिस्टर गूस को कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। तो वो भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग अपने घर एंटर करती है तो दिखाते हैं कि ली होटेन सामने से आकर उसको कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था और तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी तो तुम्हारे घर आ गया, क्या हम बात कर सकते हैं। तभी वो कहती है कि ली होटेन अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां पर ही उसके फादर उसको टोक के कहते हैं कि तुम ली से इस तरह से बात नहीं कर सकती। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम नहीं जा रहे तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो वहीं ली कहता है कि नहीं नहीं मैं जाता हूँ। तो वो उसको धक्का देने लगती है। तभी वो कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो वो गुस्से से दरवाजा बंद करती है। अब वो अपने फादर की तरफ आती है और कहती है कि मेरे घर की चाबियां मुझे दे दो और वैसे भी
तुम लोग यहाँ पर वेलकम नहीं किए जाते हो, ये मेरी मॉम का घर है। तो वहाँ पर ही उसके फादर कहते हैं कि ये तुम्हारी मदर है और ये तुम्हारी सिस्टर है, हम सब फैमिली है। तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ सियान की ही बेटी हूँ और तुम लोग मेरा कुछ नहीं लगते हो। तो वहाँ पर ही उसके फादर डांट कर कहते हैं कि बस कर दो, अब बहुत ही कुछ ज्यादा हो गया है, तुम्हें ली हुटेन से शादी करना होगी और तुम अपने गुस्से को थूक दो। तो वहाँ पर ही यांग यांग की सिस्टर नाटक करने लग जाती है कि सिस्टर, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे और ली हुटेन के दरमियान नहीं आना चाहिए, और वैसे भी ली हुटेन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो वहाँ पर ही यांग यांग की मदर भी एक्टिंग करने लग जाती है कि बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी बहन, और तुम्हें लगता भी है कि तुम्हारी बहन क्या तुम्हें धोखा दे सकती है, और वैसे भी क्या तुम इसको माफ नहीं कर सकती। वहां पर ही यांग यांग सुनाने लग जाती है कि जब तुम सब लोग ये बात जानते हो कि ली हुटेन और मेरी सिस्टर ने क्या किया है, और फिर भी तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके साथ शादी कर लूं, क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तो वहां पर ही यांग यांग के फादर को गुस्सा आता है और वो यांग यांग को जोर से थप्पड़ मारते हैं और डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें ली हुटेन से शादी करना होगी, तुम्हें नहीं पता कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और जितना भी ये पैसा हम उड़ाते फिर रहे हैं वो सब कुछ उसकी बदौलत ही तो है। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मुझे ली हुटेन के पैसे की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी आप अपनी बीवी बच्चों को यहाँ से लें और यहाँ से चले जाएं, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइएगा। तो उसके फादर गुस्से से बाहर चले जाते हैं और इसकी स्टेप मदर इसको बिच कहते हुए निकल जाती है। वहाँ पर ही यांग यांग रोने लग जाती है और इसको इंटरव्यू के लिए एक मैसेज आता है। तभी वो अपनी मॉम की फोटो फ्रेम उठाती है और उसे देखकर कहती है कि मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे ही इसकी स्टेप सिस्टर और मदर बाहर निकलती है तो स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि अगर यांग यांग ने इसको माफ कर दिया तो अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मॉम क्या होगा। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि कल गैंगस्टर ने इसके साथ क्यों बुरा नहीं किया। तो वहाँ इसकी मॉम कहती है कि बस कर दो, तुम परेशान मत हो, जब मैंने तुम्हें हुटेन के साथ बेड तक का रास्ता दिखाया है तो मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी कि तुम दोनों की शादी हो जाए, बस हमें यांग यांग पे नजर रखना होगी। तो वहाँ पर ही वो अग्री करती है और ये लोग यहाँ से निकल जाती हैं। अब यांग यांग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है तो पीछे से मिस्टर गू आते हैं और उसको कहते हैं जरा साइड पर होना। तो जैसे ही वो मिस्टर गू को देखती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैं तो इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वैसे भी तुम फ्रॉड हो, तुम लोगों से पैसा लेकर शादी करते हो और वैसे भी लोगों को धोखा देते हो। अब उसको बातें सुना रही होती है तो वहां पर ही वो यांग यांग के करीब जाकर उसको कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे फ्रॉड कह रही हो तो लगता है कि तुम उस रात को भूल गई हो, उस रात तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मैंने उस रात बहुत पी रखी थी और तुम मेरे इतना करीब क्यों हो रहे हो। वो उसको धक्का देने लगती है तो मिस्टर गू कहते हैं कि लगता है तुम भूल गई हो कि हम लीगली कपल हैं। तो वहां पर ही उसके दिमाग पे अजीब बातें आती हैं कि ये लगता है कि स्कैम है, लोगों से झूठी शादी करता है। वहां पर ही एक असिस्टेंट जा रहा होता है तो यांग यांग उसको कहती है कि मेरा आज इस कंपनी में इंटरव्यू है और इस पर्सन को देखो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये बहुत ज्यादा झूठा है और स्कैम है। तो वहाँ वो असिस्टेंट कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर गू, ये न्यू कमर है, इसका यहाँ पर आज इंटरव्यू है, इसे आपके बारे में नहीं पता। तो वहां पर ही यांग यांग कहती है क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो। तो वहां पर ही मिस्टर गू कहते हैं हाँ, क्या कोई शक, कोई और बात भी करनी है। तो वहां पर ही वो कहने लग जाती है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग स्कैम हो, मुझे पता चल गया है, तुमने मुझसे झूठी शादी की और जानबूझ के तुमने मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया और जैसे ही मैं आई तो अचानक से तुम मेरे पीछे आ गए। अब वो इनको बातें सुना रही होती है और कहती है कि मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। वो गुस्से से जाने लगती है तो लिफ्ट ओपन होती है, बहुत से लोग वहाँ एंटर करते हैं। वहां पर ही मिस्टर गू इसको देखकर कहते हैं कि अब तुम आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकती और इसको जबरदस्ती खींच के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो वो चिल्लाने लग जाती है कि बस कर दो, मैं जस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, मेरी इतनी ज्यादा जॉब और क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना मेरे पास जॉब है ना मेरे पास पैसा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर गू इसको अंदर ले जाते हैं और असिस्टेंट देखकर हैरानगी से कहता है कि मिस्टर गू बहुत स्केरी हो जाते हैं कभी कभार। मिस्टर गू के ऑफिस होती है और उसे यकीन आ जाता है ये कंपनी ओरिजिनल है। तो वहीं मिस्टर गू उसको कहने लग जाते हैं कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हम लोग स्कैम नहीं करते। तो वो कहती है कि हाँ मुझे यकीन आ गया है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वहीं मिस्टर गू उसके करीब आते हैं तो वो कहती है कि तुम अचानक से मेरे करीब क्यों आ जाते हो। तो मिस्टर गू उसको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी आई साइट देखकर तो लगता है कि बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से तुम इस कंपनी में आई हो और जिस तरह से तुम उस दिन टॉयलेट गई थी तो तुम्हारी आई साइट बिल्कुल ठीक है। तभी वो कहती ओ अच्छा, उस दिन जो मैं टॉयलेट गई थी तो मैं भूल गई थी कि आप बाहर खड़े हो, तो मैं फौरन घर चली गई। तो वहां पर ही मिस्टर गू उसके दिमाग पर हाथ लगाकर कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तो वहां पर ही वो फुसफुसा के कहते हैं लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बिल्कुल ठीक है। तभी वो कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू वाइफ। तभी वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये रिलेशनशिप बिल्कुल सीक्रेट रहे ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी कनेक्शन के थ्रू इस कंपनी में आई हूँ। तभी वो कहती है कि मुझे याद आया, आज तो मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं इंटरव्यू में फेल हो गई हूँ।
तो मिस्टर गू उसकी फाइल चेक करते हैं और उसको कहते हैं कि क्लर्क की पोजीशन तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर सेक्रेटरी की कुछ पोजीशन खाली है तो तुम्हें ये जॉब मिल सकती है। तभी वो खुशी से कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो वहीं मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, तुम बाहर जाकर अपना सीट देख लो और काम के लिए रेडी हो जाओ। तो वो कहती है ओके बॉस और बाहर चली जाती है। फिर यांग यांग को मिस्टर गू का असिस्टेंट उसकी सीट दिखाता है और उसको कहते हैं अगर काम की समझ ना आए तो बता देना। जैसे वो अपनी सीट पे जाकर बैठती है तो बाकी के कॉलीग उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि मिस्टर गू आखिर तुमसे डोर पर क्या बातें कर रहे थे और तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। तो वहाँ पर ही एक कॉलीग डराने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर गू ने इसको इसलिए हायर किया है ताकि इसको टॉर्चर कर सके। तो वहाँ पर ही दूसरी कॉलीग कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि ड्रामे की स्टोरी चल रही है कि मिस्टर गू इसको टॉर्चर करते रहेंगे और बाद में उनको इससे प्यार हो जाएगा। तो वहाँ पर ही वो कहती है काश मेरे साथ ऐसा वो करें। तो वहाँ पर ही यांग यांग दिल में सोचने लग जाती है कि लोग इतना ज़्यादा ड्रामा आखिर क्यों देखते हैं। तो वहाँ दिखाते एक पर्सन आता है और कहता है कि मिसेस यांग यांग कौन है। तो वहीं वो कहती है कि ये मैं हूँ। तो वो आकर इनको फूलों की बुके देता है और कहता है ये आपके लिए। तभी यांग यांग थोड़ा हैरान होती है कि किसी को तो पता नहीं है मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो फूलों की बुके आखिर किसने भेजी। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर गू आते हैं और गुस्से से फूलों की बुके उससे लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे काम है। तो वहीं वो मुंह बनाती है और अंदर चली जाती है। अब मिस्टर गू रूम में गुस्से से चक्कर लगा रहे होते हैं तो यांग यांग उनके पीछे होती है। तो अचानक उससे उसका धक्का लगता है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि तुम भी सिंगल नहीं हो और ना ही मैं। तभी वो कहती है कि फिलहाल मैं इस चीज़ की यूज टू नहीं हो पा रही हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। तो मिस्टर गू उसको पकड़ के कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी आदत डाल सकता हूँ इन चीज़ों में। तभी वो उनको धक्का देकर पीछे करती है और उसको कहती है कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है तो हमें इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, और अगर हमारी डाइवोर्स हो गई तो वहाँ पर ही मिस्टर गू कहते हैं कि कल हमारी शादी हुई है और आज तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम सब कुछ खत्म करना चाह रही हो, तुम खेल रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर फर्जी तौर पे हमारी डाइवोर्स हो गई तो। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि कल हमारी शादी हुई थी और पूरा दिन मैं अकेले रूम में रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस खेल रही हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो। तो उसे कहती है क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वो कहते हैं कि देखा ना, तुम मेरे साथ खेल ही रही हो। तभी वो कहती है मैंने ऐसा कब कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वहाँ पर ही वो उसको कहते हैं कि गुड मिसेस गू, ऐसा करो कि तुम काम के बाद मेरे साथ घर चलना, फिलहाल तुम जाओ, जाके अपना काम करो। तो वो बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आकर बैठती है उसके कॉलीग्स फिर से उसको बहकाने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर गू तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोली करे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहाँ पर ही वो गुस्सा होती है और कहती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दे रहा है, ए गॉड मेरी हेल्प करना, काम के बाद ये मुझे कहीं नजर ना आए। अब जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो यांग यांग इर्द गिर्द देखती है, कोई नहीं होता तो खुश होकर कहती है कि अब मैं आसानी से भाग सकती हूँ। लेकिन मिस्टर गूस को पीछे से देख रही होती है। जैसे ही वो नीचे जाती है मिस्टर गूस को फॉलो कर रहे होते हैं तो सामने से उसका एक्स फियांसी और स्टेप सिस्टर आते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम लोग अपना प्यार कहीं और जाकर लुटाओ, अपनी गंदी चेहरे लेकर मेरे सामने मत आना। तो वहाँ पर ही उसका एक्स फियांसी उसको कहने लगता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम वापस मेरी लाइफ में आ सकते हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो गुस्से से जाने लगती है। वहां पर ही उसकी स्टेप सिस्टर उसको कहती है कि ऐसा मत करो, तुम सारा ब्लेम मुझ पर दे सकती हो, तुम्हें पता है ना कि हुटेन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम उसको चांस दे दो। तो वहां पर ही वो कहती है कि अगर तुम लोग मेरे रास्ते से ना हटे, मैं 3 तक काउंट करती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो हुटेन उसको समझाने की कोशिश करते कि प्लीज तुम गुस्सा छोड़ दो। पीछे से मिस्टर गू आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या ये तुम्हें हैरिस कर रहे हैं। तो वहां पर ही हुटेन कहता है ये कौन है। तो वहां पर ही बताने लग जाती है यांग यांग कि ये गू कंपनी के सीईओ हैं और वैसे भी ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तो वहां पर ही इसकी स्टेप सिस्टर कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया। तो वहां पर ही वो कहती है मिस्टर गू को कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं पीछे से उसका फियांसी कहने लग जाता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो, 10 साल से हम रिलेशनशिप में थे और तुम मुझे किस तरह से छोड़ सकती हो। और वहीं वो अपसेट होने लगता है। अब मिस्टर गू यांग यांग के साथ जा रहे होते हैं। तभी वो उसको कहती है कि थैंक यू मिस्टर गू। तभी वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट लव फिर से वापस आ गया और मैंने तुम्हें मिसेस गू बना दिया। तभी वो कहती फर्स्ट लव क्या, फिलहाल तो तुम मेरे फर्स्ट हस्बैंड हो। तभी वो उसको पकड़ के कहते क्या मतलब फर्स्ट हस्बैंड, क्या तुम बहुत ज्यादा हस्बैंड्स चाहती हो। तभी वो कहती मेरा ये मतलब तो नहीं। तभी वो हंस के कहते खैर इस बात को छोड़ो, जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसे पूरा करो। तभी वो कहती कौन सा प्रॉमिस। तो वो उससे कहते हैं कि तुमने कहा था तुम मेरे साथ घर चलोगी। तभी फिर वो साइड पर जाकर कहती है कि नहीं, मैं किसी स्ट्रेंजर्स के घर नहीं जाती। तभी वो उसको कहते हैं कि फिलहाल तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम मेरे साथ चलोगी, कोई खतरे की बात नहीं है, फिर तुम अपने घर चले जाना। तो वहां पर वो इनकारी कर रही होती है। लेकिन मिस्टर
मिस्टर गू उसको कहते कि नहीं नहीं, अब तुम भाग नहीं सकते, तुम मेरे साथ चलो। तभी वो चिढ़कर कहने लगते कि मैंने प्रॉमिस तुमसे किया ही कब था, लेकिन वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब यांग यांग जैसे मिस्टर गू के घर एंटर करती है तो देखकर कहती है कि वाओ, रिच होना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू कहते हैं कि बेड रेडी है। तभी फिर वो कहती है कि क्या मतलब, ये बेड मेरा है। तभी वो कहते हैं कि नहीं हमारा। तभी वो कहती कि नहीं, इस बेड पर अकेले मैं सोऊंगी, क्या तुम ये चाहते हो मैं सोफे पर सोऊं? तो वहाँ पर ही वो उसके लिए बेड को सही करते हैं और वहाँ पर ही वो उसको कहते हैं कि गलत मत समझना, ये बेड मैंने तुम्हारे लिए खाली सेट किया है। तो वहाँ पर ही वो लेटती और कहती है कि आखिर किस तरह से लड़कियों को परेशान करता है। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू फिर से उसके करीब आकर उसको गुड नाइट करते हैं। तो वो चिढ़ने लगती है और वहाँ पर ही वो मुस्कुराने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यांग यांग सो जाती है तो मिस्टर गू आते हैं, उसको अपनी गोद में उठाकर आकर बेड पर लिटाते हैं और वहाँ पर ही वो रोने लग जाती है और नींद में रोकर कह रही होती है कि मॉम आई मिस यू, और हुटैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू उसको कहते हैं कि तुम उसको याद करके सैड मत हो। तभी फिर वो नींद में कहती है मैं सैड नहीं हो रही हूँ, और वहाँ पर ही वो रोने लगती है। तो मिस्टर गू उसको चुप कराकर कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत, मुझे बुरा फील हो रहा है। तो दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है। वहाँ पर ही मिस्टर गू उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तो जैसे यांग यांग की जाग होती है तो वो हैरानगी से देखती है। तो मिस्टर गू उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है और सैंडविच भी रेडी कर लिए हैं, तो ऐसा करो कि तुम मुंह हाथ धो लो और वापस आओ, तो हम इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी वो मन में सोचने लगती है कि ये पर्सन हैंडसम तो है लेकिन बुरा भी है। तो वहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि जल्दी करो। तो वो कहती है ओके और मुंह धोने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग मिस्टर गू के साथ ब्रेकफास्ट करती है और मिस्टर गू की तरफ देखकर यही सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, और वहाँ पर ही वो अमीरों वाला ब्रेकफास्ट करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। तो मिस्टर गू उसको कहते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट इतना जल्दी मत करो, वैसे भी मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊँगा। तो जैसे वो टाइम देखती है तो कहती है कि नहीं मेरा टाइम हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मिल्क फिनिश करके जाने लगती है। तो मिस्टर गू उसको पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी साइड पर मिल्क लगा है। तो वहाँ पर ही वो मिस्टर गू के चीक से साफ करती है। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि यहाँ नहीं, दूसरी साइड पे लगा है, चलो ऐसा करते हैं किस करूंगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो वहाँ पर ही वो यांग यांग को अपने करीब करते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं, और किस करते करते फिर दिखाते हैं कि ये अपने ऑफिस चली जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो उसकी कॉलीग्स फेसेस को छेड़ने लग जाती है कि तुम इतनी रेड क्यों हो रही हो, तुम्हारी चिक्स इतनी रेड क्यों हो रही हो। तो वो बहाना करने लग जाती है कि बस एक डैडी था जो कि मुझे लिपट गया, जिसकी वजह से मैं बच के बहुत मुश्किल से आई हूँ। तो वहाँ से मिस्टर गू गुजर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे ज़रा काम है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो कहती है कि क्या हुआ मिस्टर गू, आपको मेरे साथ क्या काम पड़ गया। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू उसको कहते हैं कि यहाँ आओ मेरे करीब। तो जैसे ही वो पास जाते हैं मिस्टर गू उसको अपने लैब पर बिठाते हैं और इससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने टैडी को कब पाला था। तो उनकी लैब से उठती है और कहती है कि प्लीज़ ये ऑफिस है, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर गू कहते हैं कि लेकिन तुम घर में तो बहुत अजीब सा बिहेव करती हो, यहाँ ऐसा क्यों नहीं। तभी वो उनके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। तभी वो कहते हैं कि ये तुम इसलिए कह रही हो ताकि तुम ये चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज ना हो। तभी वो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर तुम किसी और से प्यार करने लग जाओ तो मैं चाहती हूँ कि ये आगे ठीक नहीं रहेगा, तो जो टाइम हम स्पेंड करें वो हम अच्छे से गुजारें। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू उसको हक करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे लिए बहुत एकदम से हुआ है, जिसकी वजह से तुम इनसिक्योर हो रही हो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पर ही वो उनको हक करने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू का असिस्टेंट दरवाजा नॉक करके आता है और कहता है कि यांग यांग तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहीं मिस्टर गू बहाना करने लग जाती हैं कि मैंने इसको डांट दिया था तो ये बस रो रही है। तो वहाँ पर ही वो नाटक करते हुए बाहर जाती है और रोने लग जाती है और उसके कॉलीग्स उसको दोबारा से कहने लग जाते हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो ना, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे साथ वो ऐसा ही सलूक करता रहेगा। तो एक कॉलीग कहने लग जाता है कि बस तुम उदास मत हो, मैंने सुना है कि मिस्टर गू एक वीक के लिए एक ट्रिप पर जा रहे हैं, तो तुम बिल्कुल सुकून करोगी। तो जैसी वो ये बात सुनती है तो कहती क्या इतना लंबा टूर के लिए। तो वहाँ पर ही उसकी सेकंड कॉलीग उसको छेड़ने लग जाती है कि तुम क्यों उदास हो रही हो, क्या तुम्हें रोज रोज उनकी गालियां सुनने का शौक है। तो वहाँ पर ही यांग यांग मुस्कुराने लग जाती है और वहाँ पर ही उसी सिटी का वेदर चेक करने लगती है जहाँ पर मिस्टर गू को जाना होता है। अब वो सारा कुछ चेक कर लेती है और कहती है कि आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। तो जैसे ही जाने लगती है पीछे से मिस्टर गू उसको देखते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये दोबारा से भागने के चक्रों में है। अब यांग यांग घर जाती है और मिस्टर गू का जरूरी सामान बैग में डालती है और वहाँ पर ही जैसे ही वो सामान डाल रही होती है तो मिस्टर गू दरवाजा नॉक करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं वो जोर से हग करते हैं यांग यांग को और उसको कहते हैं कि तुम मत जाओ। तभी वो कहती मैं कहाँ जा रही हूँ,
आप जा रहे हो ट्रिप पर, मैंने तो ये सुना है। तभी फिर वो सामान देखकर कहते हैं ये सब क्या? तो वो कहती है मैंने तुम्हारा जरूर सामान बैग में डाल दिया है, तो तुम चेक कर लो। तो वहां पर ही वो बताने लगती है कि मैंने मेडिसिन वगैरह भी डाल दी है, और हाँ मैंने वेदर चेक किया है, जिस सिटी तुम जा रहे हो वहां पर बारिश होगी, तो तुम 2-3 कोट ले लेना और रख भी लेना। तभी फिर वो उसको देखता है और उसके करीब आकर उसको किस करने लगता है। तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो? तो वहां पर ही वो उसको किसिंग करने लगता है और जोर से पुश करता है। तभी वो उसको पीछे करती है और कहती कि नहीं, कल तुमने जाना है तो तुम्हें रेस्ट करना। तो वो दोबारा उसको किस करने लगता है। वो दोबारा से उसको रोक कर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम जल्दी से सो जाना। तभी फिर वो उसको अपने पास बिठाता है और उसको कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। तभी वो उसको कहने लग जाती है कि मेरी फिक्र तुम छोड़ दो, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है तन्हा रहने की और इन चीजों में बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। तभी फिर मिस्टर गूस को कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब तुम इंडिपेंडेंट रहो, बस मैं ये चाहता हूँ कि अब से मैं तुम्हारी केयर करूँ, बस तुम मेरे वापसी का इंतजार करना। तभी फिर वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं समझ गई हूँ, अब जल्दी जाओ और जाकर रेस्ट करो। तो जैसे वो जाने लगते हैं तो दोबारा से उसको देखकर कहते हैं कि तुम भी जल्दी टाइम से सो जाना। तभी वो कहती है मैं समझ गई हूँ, और वहां पर ही वो उनको बाय करती है और मिस्टर गो चले जाते हैं। तभी फिर वो डोर के पास खड़े होकर कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग अपनी जॉब करके वापस जा रही होती है तो उसकी सिस्टर सामने से आती है और उसको कहती है कि ये देखो मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, साइड पर हटो। तो वहां पर उसकी सिस्टर रोककर कहती है कि प्रिटेंड करना छोड़ दो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टर गू की फैमिली उनके लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हैं। जिसे सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है यांग यांग और कहती क्या? तो वहां पर उसकी सिस्टर मजाक में कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, तुमने तो कहा था कि मिस्टर गू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और उसने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया है। उनकी एल्डर सिस्टर मिंगजू, जो बहुत ही पावरफुल और रिच वुमन है, वो ये सब कुछ अरेंज कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम्हें इन सब के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो उसको टॉन्ट कर ये कह के चली जाती है और वहाँ ही यांग यांग ये सारी बातें सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब यांग यांग उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है और यही सोचती है कि अंदर तो बहुत ज्यादा तैयार लेडीज होंगी, आखिर में अंदर कैसे जा सकूंगी। तो वो साइड पर जाकर लॉन में खड़ी हो जाती है और झांकने की कोशिश करती है। अचानक उसका पांव स्लिप होता है, वो नीचे गिरती है और चिल्लाती है। इसकी चीख की आवाज सुनकर गार्ड्स इसकी तरफ पहुंच जाते हैं। तो वहां पर ही वो उनको बताने की कोशिश करती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन गार्ड्स उसको गलत समझ रहे होते हैं। तो वहां पर एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर शन होता है वो एंटर करते हैं और वो गार्ड्स को कहते हैं कि इसको छोड़ दो और इसको मेरे हवाले कर दो। तो वो मिस्टर शन के पास जाकर उनका थैंक्स करती है। तो मिस्टर शन कहते हैं कि आज बहुत फेमस लेडीज यहाँ पर आने वाली हैं मिस्टर गू से मिलने, लगता है तुम उनमें से एक हो। तभी फिर वो कहती है कि आपको पता है कि मिस्टर गू कहाँ है? तो मिस्टर शन उसको कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हारी बहादुरी को तारीफ करूंगा और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर गू किसी को पसंद करते हैं और इस बात को बहुत साल हो गया है, और हाँ वो अंदर है, तुम अंदर जा सकती हो। तो जैसे वो पर्सन जाता है ये अंदर जाने लगती है, पीछे से ये देखती है कि इसकी स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से बात करते हुए आ रही होती है, जिसे देखकर ये जल्दी जल्दी अंदर भाग जाती है। अब यांग यांग रूम में एंटर करती है तो जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो चिल्लाकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मिस्टर गू भी उसको यही कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये तो मेरा घर है और ये मेरा रूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वहां पर ही यांग यांग उसको कहने लग जाती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ मैं गया था, लेकिन मैं जल्द वापस आ गया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन मेरी सिस्टर मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। तो वहां पर ही यांग यांग बैठकर कहती है कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया है और तुम उसमें से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट भी करोगे, तुम तो बहुत खुश होगे ना। तो वहां पर ही मिस्टर गूस को देखकर हंस के कहते हैं कि मेरी लिटिल सिंड्रेला, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो। तो वहां पर ही यांग यांग कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी। तो वहां मिस्टर गू कहते हैं लेकिन तुम तो मुझे नापसंद करती हो। तो वहां वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। अब वो उसको देख रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ तो नापसंद करती हूँ। फिर मिस्टर गू यांग यांग के फेस को पकड़ के कहते हैं कि प्लीज हिलना मत, बहुत दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, तो मुझे देखने दो। तो वहां पर ही वो शर्माने लगती है। तो मिस्टर गू उसकी तरफ बढ़ते हैं किस करने के लिए, तो अचानक से वो चिल्लाती है और कहती है यू बास्टर्ड, और उसे धक्का देती है। वहां पर ही मिस्टर गू उसको जोर से पकड़ के अपनी लैब पर बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मुझे इस ब्लाइंड डेट के बारे में पता लगा। ऐसा करते हैं कि हम बाहर जाकर अनाउंस कर देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर दी है और तुम ही मिसेस गू हो। इस तरह से मेरी फैमिली यू ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर देगी। तो वहां पर ही यांग यांग को अचानक से याद आता है कि मिस्टर शन ने उसको बताया होता है कि मिस्टर गू एक लड़की को बहुत सालों से पसंद करते आए हैं। तो अब वो ये बात सोच रही होती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि क्या हुआ मिसेस गू, तुम क्या सोच रही हो? तो अचानक से वो वहां से उठती है और कहती है कि नहीं,
हमें बाहर जाकर ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बाद में अगर कभी हमारी डाइवोर्स हो गई तो मिस्टर गू कहते कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो वहां पर ही वो मिस्टर गू को समझाने लगती है कि दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। मुझे ये लगता था कि मेरी मॉम और डैड का रिलेशन बहुत परफेक्ट है, लेकिन जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मेरे फादर ने बहुत ही जल्द शादी कर ली 3 माह बाद, और उसके 1 साल बाद मेरी एक छोटी बहन हो गई। और फिर क्या हुआ, जब मैं 10 साल की थी तो मेरा फियांसी तब से मुझे पसंद करता आया है, और अब उसने क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, और उसका भी एक बच्चा होने वाला है, वो भी मेरी स्टेप सिस्टर के साथ। तो ये बातें सुनकर मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी वो उसकी बात काट करके कहती है कि तुम इस चीज की क्या गारंटी दे सकते हो। तो वो उठ के जाने लगती है। तो मिस्टर गू उसको रोक ही रहे होते हैं, तो अचानक से यांग यांग की स्लीव्स पे उनका हाथ लगता है और वो फट जाता है, जिसे देखती है और वो जोर से चिल्लाती है, और मिस्टर गू थोड़ा शर्मिंदा होते हैं। यांग यांग चिल्लाकर मिस्टर गू से कहती है कि मेरी तरफ मत देखो। तो मिस्टर गू उठते हैं और एक बॉक्स उठाकर उसको देते हैं। तभी वो कहती इसमें क्या है, तो वो कहते हैं अपनी आंखों से खुद देख लो। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करती है उसमें एक खूबसूरत सी फ्रॉक होती है। तभी वो खुशी से वो फ्रॉक लेती है और वॉशरूम भाग जाती है। अब वो ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है और कहती वाह कितनी खूबसूरत है, और वॉशरूम के बाहर मिस्टर गू से क्वेश्चनिंग करने लग जाए कि बताओ तुम्हें ये सुंदर लगी कि नहीं। तभी वो कहती है ये बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि गर्ल्स की फ्रॉक तुम्हारे पास क्या कर रही है। तभी मिस्टर गूस को बताते हैं कि जब मैं ट्रिप पर गया था तो मुझे ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगी, तो मैंने सोचा इसे खरीद लूं, ये तुम पर बहुत जचेगी। तभी वो कहती है कि लड़कियों को पटाने में तुम तो बहुत ज्यादा मास्टर हो। तभी वो उसको बताता है कि ये मेरा पहला तोहफा है जो मैं किसी लड़की को दे रहा हूँ। तभी फिर उससे पूछता है कि ये बताओ तुम पर ये फिट हो रही है कि नहीं। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझ पर फिट हो चुकी है। तभी वो थोड़ा सा चिल्लाती है, तो मिस्टर गुड दरवाजा ओपन करके कहती है कि क्या हुआ। तभी वो कहती है कि मुझसे जिप बंद नहीं हो रही, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब उसको देख रहे होते हैं। तभी वो शर्मा कर कहती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरी हेल्प करो। तो वो जाने लगती है। तो मिस्टर गू रोमांटिक अंदाज में उसको पकड़ते हैं और उसको अपने करीब करते हैं, और पीछे से बहुत आहिस्ता से रोमांटिक अंदाज में उसकी जिप को बंद करते हैं, और वहां पर ही वो कुछ हॉट होने लगते हैं, उसको किस करने लगते हैं। तो वो उनको पीछे पुश करती है और कहती है कि मुझे पहले बाहर जाना होगा। तो वो बाहर चली जाती है। अब जैसे ही यांग यांग बाहर निकलती है तो उसकी स्टेप सिस्टर क्रूज को ताना देने लगती है कि वाओ, तो ये मेरी सिस्टर जा रही है। अमीर लोगों के साथ रहने का यही फायदा होता है कि बंदा खुद भी अमीर बन जाता है। ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, ये तुमने खुद खरीदी है या कि तुमने चुराई है। तो वहाँ पर यांग यांग उसको सुनाती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दूसरों की चीजों को चुराऊं। तो वहाँ पर ही क्रूज को धक्का देती है। तो मिस्टर शेन आते हैं और यांग यांग को बचाते हैं। तो जैसे यांग यांग मिस्टर शेन को देखती है तो उनका थैंक्स करती है और कहती है कि आप, तो मिस्टर शेन उसको कहते तुम मुझे शेन कह सकती हो। तो वहाँ पर ही क्रू कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी बहन है। अब यहाँ पर मिस्टर गू मौजूद नहीं है और ये किस तरह से दूसरे लड़कों पे डोरे डाल रही है। तो वहाँ पर ये यांग यांग उसको खामोश करवाती है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, और मिस्टर शेन का थैंक्स करती है कि आज आपने मेरी जान बचाई। तो वहाँ पर फिर से क्रू बातें सुनाने लग जाती है कि मिस्टर शेन आप इसकी वजह से फूल मत बनना, ये हमारी फैमिली में एक खिलौने की तरह पड़ी रहती थी। अब ये अमीर बॉयफ्रेंड बनाकर थोड़ा अमीर क्या बन गई है, तो इसकी जबान ज्यादा चल रही है और इसके पास है कुछ भी नहीं, लेकिन ये दूसरे लड़कों पे डोरे डालती है। तो वहां पर ही यांग यांग को गुस्सा आता है और वो क्रू को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो और लिमिट क्रॉस कर गई हो। तो वहां पर ही क्रू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मेरे पे हाथ क्यों उठाया। अब वो यांग यांग को मारने लग रही होती है। तो मिस्टर शेन भी इनको मना करते हैं और पीछे से मिस्टर गू आकर कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर तुमने कैसे हाथ उठाया। तो जैसे ही क्रू पीछे मिस्टर गू को देखती है तो नाटक करके कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो जस्ट अपनी सिस्टर से मजाक कर रही थी, मैंने कब उसको मारा है। तो मिस्टर गू उसको इग्नोर करके जाते हैं यांग यांग के पास और उसको कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत नजर आ रही हो, इस तरह से पीछे छुपकर क्यों खड़ी हुई हो। तो वहां पर फिर से क्रू जेलस होती है और मिस्टर गू से बात करना चाह रही होती है, लेकिन वो उसकी बात को कट करके कहते हैं कि आज के बाद तुम यांग यांग को इस तरह से सताओगी नहीं और ना ही उसके बारे में बुला भला कहोगी। अब वो उसको सुनाकर वहां से चले जाते हैं और क्रू पीछे से मुंह बनाने लगती है। अब मिस्टर गू यांग यांग को लेके जाते हैं तो वहां पर ही यांग यांग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी तो ब्लाइंड डेट चल रही है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा कि हम जाकर अनाउंस कर दें कि हमारी शादी हो गई है। तो वहाँ यांग यांग मना कर देती है। तो मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं पार्टी में जाऊँ और इन गर्ल्स के साथ डील करूँ। तो वो कहती है कि नहीं। तभी पे मिस्टर गू कहते हैं खैर पार्टी जैसी भी चल रही हो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो जो कि मेरी वाइफ हो।
तभी फिर वो मुस्कुराकर कहती है सो टची। तभी फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगा है ना, तो ऐसा करो कि मुझे किस करो। अब उसे मस्ती करते हैं तो ये भी मस्ती में उनको मारती है। तभी फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर गूस को कहती है ये बताओ कि तुम वापस मेरे घर जाकर क्या करोगी। तो फिर वो कहती है ये तो डिपेंड करता है कि मैंने क्या करना है, और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग जैसे ऑफिस एंटर करती है तो क्रू वहाँ पर नाटक करके रो रही होती है। तो यांग यांग उसे देखकर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्रू एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे हुटेन कहीं नहीं मिल रहा, तो प्लीज सिस्टर मेरी हेल्प करो, मुझे हुटेन वापस लौटा दो। तो वहाँ पर ही कॉलीग्स यांग यांग को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम कैसी बहन हो, तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है और तुम अभी भी अपने ब्रदर इन लॉ से मिलती हो। और दूसरा कॉलीग कहता है कि तुम हो ही ऐसी लड़की, इसीलिए तुम प्रेसिडेंट के आगे पीछे फिरती हो। तो वहाँ पर ही यांग यांग क्रू को कहती है कि लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम बहुत मक्कार हो, और वैसे भी जब सबके सामने बात आ गई तो चलो हम आमने सामने बात करते हैं। तो वहाँ पर ही क्रू कहने लग जाती है कि नहीं नहीं फिलहाल कोई बात मत करो। और वहाँ पर ही यांग यांग उसे सुनाने लग जाती है कि तुमने हमारे 10 साल का रिलेशनशिप नहीं देखा और किस तरह से तुम हुटेन के बेड तक आ गई, मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। तो वहाँ पर ये शर्मिंदा हो रही होती है क्रू, और बहाना करती है कि सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें इनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बाहर जाकर बात करना चाहिए। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहती है कि मेरा दिमाग मत खाओ, और वो बाहर चली जाती है। अब क्रू उसके पीछे पीछे होती है और उसको कहती है कि हुटेन को नहीं पसंद कि तुम यहाँ जॉब करती हो। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहती है कि वो होता कौन है मेरी आजादी पर नजर रखने वाला। क्रू कहती है कि बस मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हुटेन को मुझे लौटा दो, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहती है कि मेरे पास ऐसे स्किल्स नहीं है, स्किल्स तो तुम्हारे पास है, तभी तो तुम प्रेग्नेंट हुई हो। तो जैसे ही क्रू देखती है कि पीछे से हुटेन आ रहा है तो वो एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम और हुटेन एक हो जाओ। और वहाँ पर ही वो जानबूझ के यांग यांग का हाथ पकड़ लेती है और एक्टिंग करके कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे साथ सिस्टर ऐसा मत करो, और खुद ही धक्का देकर गिर जाती है। वहाँ पर ही जैसे हुटेन पीछे से आता है तो वो आकर कहता है क्रू क्या हुआ। तो क्रू कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो क्रू यांग यांग को देखकर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वहाँ पर ही क्रू चिल्लाने लग जाती है कि तुमने हमारे बच्चे को मार दिया है, क्योंकि उसकी ब्लड भी आ रहा होता है। तो हुटेन उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर गू आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने जानबूझ के खुद अपने आप को धक्का दिया था। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहती है खैर मुझे अपनी सिस्टर को देखने के लिए जाना होगा। तो वो वहाँ चली जाती है। अब जैसे ही यांग यांग हॉस्पिटल एंटर करती है तो वो सुनती है कि डॉक्टर अनाउंस कर देते हैं कि सॉरी हम आपके बच्चे की जान नहीं बचा पाए, तो हमने अपनी बहुत कोशिश की थी। वहाँ पर ही हुटेन को क्रू हक करके रोने लग जाती है। और जैसे ही यांग यांग रूम में एंटर करती है तो उसकी सिस्टर उस पर पिलो फेंक कर डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने हमारी बच्ची की जान आखिर क्यों ली। तो वहाँ पर उसकी स्टेप मदर भी उसको डांटने लग जाती है कि तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो, इन दोनों ने तुमसे माफी भी मांगी थी और तुमने इनको माफ नहीं किया और तुमने इनके बच्चे से बदला लिया, तुम ये कैसे कर सकती हो। तभी फिर यांग यांग उनको यकीन दिलाती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया क्रू ने जानबूझ के किया है। तो उसकी स्टेप मदर उसको डांट कर कहती है कि बस कर दो, हुटेन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। तो वहां पर ही क्रू हुटेन से कहती है कि तुम इसको कुछ कहती क्यों नहीं हो, इसने हमारे बच्चे की जान ली है। तो हुटेन यांग यांग से कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया, अब से हमारे रास्ते जुदा हैं और मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। तो वहां पर ही क्रू की मदर कहने लग जाती है कि हुटेन अब बच्चा दुनिया में नहीं रहा, तो तुमने क्रू के बारे में क्या सोचा है, तो तुम इन चीजों को डिनाई तो नहीं कर सकते। तो वहां पर ही हुटेन भी अनाउंस कर देता है कि मैं क्रू से शादी करूंगा। तो वहां पर ही क्रू खुश हो जाती है और हुटेन को हक करती है और उसकी स्टेप मदर भी खुश हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर यांग यांग का दिल टूट जाता है। जैसे वो बाहर निकलती है तो मिस्टर गूस को कहते हैं कि क्या हुआ। तभी वो उसके पास आकर कहती है कि इतना मुझे पता चल गया है कि मेरा कोई घर नहीं था। तो मिस्टर गूस को कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं ही तुम्हारा घर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। वहीं वो उसको हक करती मिस्टर गू से कहती है कि क्या हुआ, तुमने अंदर चल के लंच नहीं करना। तो मिस्टर गू कहते हैं कि असल तमाशा तो अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो वहीं यांग यांग घबराने लगती है। तो मिस्टर गू उसको कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों में तुम्हारा कोई कसूर नहीं और तुमने कुछ गलत नहीं किया, और जिस तरह से लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तुम उनको ये जुर्रत ही मत दिया करो। तभी वो कहती है ठीक है। तो मिस्टर गू उसको अंदर लेकर जाते हैं तो दिखाते हैं कि क्रू के पेरेंट्स लंच कर रहे होते हैं हुटेन के साथ, और वहां पर ही क्रू के फादर हुटेन से कहते हैं कि अच्छे से खाओ पियो, वैसे भी तुम अब मेरे दामाद बनने वाले हो। तो जैसे ही लोग अंदर एंटर करते हैं तो क्रू की मॉम कहती है कि ये क्या, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिस्टर गू उसको जवाब देते हैं कि टेक इट इजी, हम मिस्टर हुटेन से कुछ बात करने आए हैं। तो वहां पर ही मिस्टर गू वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं जिसमें क्रू ने जानबूझ के खुद
अपने आप को गिराया होता है, जिसे देखकर क्रियो चिल्लाने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी हुटेन, तुम वहाँ पर मौजूद तो थे, तुमने सब कुछ देखा था। तो वहाँ पर ही कहने लग जाते हैं हुटेन कि ये सब कुछ क्या है। यांग यांग, तुम इतना ज्यादा हद से गुजर सकती हो, तुम मुझे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो मिस्टर गूस को जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे बदला लेने के लिए, मैं यहाँ पर सिर्फ यांग यांग की बेगुनाही साबित करने के लिए आया हूँ। तो हुटेन कहता है तुम लोग जो कुछ कहोगे मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को जवाब देते हैं कि र्यूमर्स के मुताबिक जैसा मैंने सुना था तुम तो वाकई स्टूपिड हो। वहाँ पर ही मिस्टर गू एक रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं जिसमें क्रू की मॉम डॉक्टर से ये कह रही होती है कि वो फेक प्रेगनेंसी और मिसकैरेज बर्थ बनाए, जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये तो सब कुछ फेक बनेगा। तो वहाँ पर ही वो उसको जवाब देती है कि जब मेरी बेटी की हुटेन से शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी। तो जिसे सुनकर क्रू की मॉम बरसने लग जाती है कि तुम लोग ये सब कैसा कर सकते हो, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पर ही मिस्टर गू उसी डॉक्टर को अंदर बुलाते हैं। अब जैसे वो अंदर आता है तो वो सारी डिटेल बताने लग जाता है कि क्रू की मॉम ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था और मैं लालच में आ गया था क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है, तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। वहाँ पर ही वो क्रू के फादर को फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा देता है, जिसे देखकर थोड़ा वो शॉक्ड होते हैं और डांटने लग जाते हैं क्रू की मॉम को कि ये सब कुछ क्या है, तुम लोग ये सब कैसा कर सकते हो। फिर से कहने लग जाती है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुटेन उसको जवाब देता है कि बस कर दो, शुरू दिन से ही तुम्हारी मॉम और तुम मुझे यांग यांग के खिलाफ बहकाते हुए आई हो और आज मुझे तुम्हारा पता चल गया है। तभी वो कहती ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये सब कुछ जो मैंने किया तुम्हारे लिए ही तो किया है। तभी फिर वो उसको पीछे धक्का देकर कहता है कि बस करो, तुम झूठी हो, मेरी जिंदगी 10 साल से यांग यांग के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन तुम ही थी जो हमारे दरमियान आ गई और तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो क्रियोस को कहती है कि मैंने इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अब जबकि तुम मेरे हो रहे थे तो अचानक से यांग यांग ने सारे खेल को तबाह कर दिया। तभी वो यांग यांग को देखकर कहती है कि तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया, तुम हमारी फैमिली के लिए एक धब्बा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर गुस्से से क्रियो यांग यांग को मारने आ रही होती है। वहाँ पर ही क्रियो के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम लोग मेरी और कितनी बेइज्जती कराओगे, चलो घर चलो। तो वहाँ पर ही वो अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है और अपनी बेटी के पास चली जाती है। अब यांग यांग को फिर से क्रियो सुनाने लग रही होती है तो मिस्टर गूस को डांट कर कहते हैं कि तुम आखिर कर क्या रही हो अपनी जिंदगी के साथ, तुम ये बताओ कि तुम वाकई में हुटेन से प्यार भी करती हो कि नहीं। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को ये भी कहते हैं कि तुम शुरू से इनसिक्योर रही हो यांग यांग को लेकर और तुम उससे जेलस भी। तो वहाँ पर ही क्रियो कहते हैं कि जेलस और मैं, वो भी इससे, इसमें आखिर रखा ही क्या है। तो वहाँ पर ही यांग यांग उसको कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया, शुरू से ही तुम्हारे पास मॉम डैड का प्यार रहा है और तुम्हारी मॉम का साथ भी तुम्हारे साथ रहा है। तुम इतनी खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई हो, ग्रेजुएटेड भी तुम हो, लेकिन तुमने किया क्या, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर था, तुमने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या। अब वो इसको ये बातें सुनाती है और कहती है मिस्टर गूसे कि चलो यहाँ से। जैसे वो जाने लगती है तो क्रियो उसको फिर से पीछे से सुनाती है कि तुम मुझे जितना भी गिल्टी फील कराने की कोशिश करो, मुझे बिल्कुल भी इस चीज का रिग्रेट नहीं हो, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रहूंगी। अब ये जैसे ही जा रहे होते हैं तो हुटेन पीछे से यांग यांग को रोकता है और उससे सॉरी करता है और कहता है काश मैंने तुम पे यकीन किया होता। तो यांग यांग उसको कहती है कि प्लीज तुम सॉरी मत करो, तुम भी तो बहुत बड़े विक्टिम बन चुके हो, तो तुम सॉरी मत करो। तो वहां पर ही वो यांग यांग का हाथ पकड़ के कहता है कि इसका मतलब है कि हमारे दरमियान जो गलत फहमी थी वो खत्म हो गई है, तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या हम एक हो सकते हैं। तो वहां पर ही यांग यांग उससे हाथ छुड़ाकर कहती है कि नहीं, हम एक अब नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि लेकिन 10 साल हमने एक साथ गुजारे हैं, तो तुम तो मेरा साथ चाहती थी ना। तो वहां पर ही फिर मिस्टर गू दरमियान में कहते हैं कि नहीं, अब ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने और यांग यांग ने शादी कर लिया है और लेकिन हमने इसको पब्लिक नहीं किया है। तो वहां पर ही यांग यांग कहने लग जाती है हुटेन से कि अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझे भूल जाओ, और वैसे भी अब हम एक नहीं हो सकते, मैं यही चाहूंगी कि तुम्हारा आगे ब्राइट फ्यूचर हो। तो वहां पर ही हुटेन उसको जवाब देता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है और इसका इल्जाम मैं खुद अपने आप को दूंगा, मैं बस यही चाहूंगा कि तुम भी खुश रहो। और वहीं गुड बाय करके उसको चला जाता है। उसके जाने के बाद रोने लग जाती है यांग यांग। तो वहां पर ही मिस्टर गूस को कहते हैं कि जितना रोना है रो लो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार अलाउ करता हूँ कि तुम उसके लिए रो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा। तभी वो उसको बताती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद यही पर्सन था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो मिस्टर गूस को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसके लिए डीप फीलिंग्स रखती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था और ये दुख की बात है कि वो बुरा इंसान बन गया।
लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जख्मों को जरूर भरूंगा। तो वो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर गू यांग यांग को घर लेकर आकर कहते हैं कि वेलकम टू आवर न्यू होम। तभी वो कहती है मुझे लगा था कि तुम हमें अपने पुराने घर लेके जाओगे। तो वो खुश होकर कहते हैं इसका मतलब तुम चाहती हो कि हम अपने रिलेशन को पब्लिक करें। तभी फिर वो इनकार कर देती है। तो मिस्टर गू का थोड़ा मूड ऑफ होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम नाराज हो गए। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो वहां पर ही वो मिस्टर गू के चीक्स पे किस करती है और कहती क्या हुआ, अच्छा फील कर रहे हो ना। तभी मिस्टर गू थोड़ा हॉट हो जाते हैं और उसको अपने करीब करके किस करने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है, ये दोनों बिस्तर पे होते हैं। यांग यांग गू के फेस को हाथ लगा रही होती है, तो वहीं उसकी जाग होती है। तो वो कहता है कि यांग यांग तुम्हें पता है कि ये प्यार की फीलिंग कितनी डेंजरस है। तभी वो कहती है कि बस करो, थोड़ा लेट हो रहा है। तभी वो नीचे गिरती है और मिस्टर गूस के ऊपर आ जाते हैं और वहां पर ही वो उसको कहती है बस कर दो ना, लेट हो जाएगा। तभी वे मिस्टर गू कहते हैं कि इट्स ओके, लेट होता है तो होने दो, फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा नशा चढ़ रहा है। तो वो दोबारा से उसके ऊपर आ जाते हैं। अब यांग यांग मिस्टर गू की ऑफिस होती है। तभी वो उसको फाइल्स देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये सब क्या है। तभी वो उसको कहती है ये मेरे सारे प्रॉपर्टी के पेपर है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तभी वो कहती क्या, ये सब कुछ तुम मुझे दे रहे हो। तो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो उसको वापस करके कहती कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, और वैसे भी जब रिलेशनशिप में पैसा शामिल हो जाए तो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। तो वहां पर मिस्टर गू कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक आदमी का फर्ज बनता है कि वो अपनी औरत को इनसिक्योर फील ना करवाए। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती। पहले मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में क्या बचा, सिर्फ पैसा और पैसा ही बच गया, तो मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती। तो वहां पर मिस्टर गूस को कहते हैं कि नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लीगली कपल हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। तभी वो उसको कहती है कि लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, मैं खुद अपना पैसा कमा सकती हूँ, फिलहाल मैं काम पे जा रही हूँ। तभी फिर मिस्टर गूस को रोक कर कहते हैं कि आज ऐसा करना कि काम से जब फ्री हो जाओ तो खुद ही घर चले जाना, और जब तुम घर जाओ कुछ करने को ना बचे तो फिर से काम में मन लगा लेना। तभी वो उसको कहती है कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं। तो वहां पर ही मस्ती में मिस्टर गूस को कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स और इधर उधर का हाल तो ले सकता हूँ। तो वो शर्माकर बाहर चली जाती है। अब यांग यांग वापस घर जा रही होती तो एक कार से उसका टक्कर लगता है। तो वहां पर ही ड्राइवर निकल कर यांग यांग को बातें सुनाने लगता है कि क्या तुम अंधी हो, तुमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। तभी वो कहती सॉरी, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। अब इनकी बहस चल रही होती है, तो कार में मिस्टर शेन बैठे होते, तो वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि इट्स ओके, चलो हम आगे चलते हैं। तो वहां पर ही यांग यांग मिस्टर शेन को देखकर कहती है मिस्टर शेन आप। तो वो भी यांग यांग को देखकर कहते हैं कि तुम काफी दिन बाद नजर आई हो, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह कार आपकी है। तभी वो कहते हैं हाँ मेरे है, लेकिन इट्स ओके। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इसके लिए जरूर पे करूंगी। अब वो थोड़ा फोर्स करती है, तो मिस्टर शेन कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे 20,000 दे दो। तो वो जैसे ही अपना बैलेंस देखती है वो कम होता है। तभी वो कहती है कि तुम मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे दूंगी जब मुझे सैलरी मिलेगी। तो वहां पर ये ड्राइवर उसको सुनाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर शेन तुम्हारे पैसों के मोहताज हैं। तो वहां पर ही मिस्टर शेन कहते हैं कि इट्स ओके, और उसको अपना कार्ड देकर कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। तो वो खुशी से कार्ड ले लेती है। अब वो मिस्टर गू को कॉल करने लगती है। तभी वो कहती है कि नहीं, ये तो शर्म की बात होगी, खैर सिर्फ 2,000 ही तो हैं, ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही कमा लूंगी। यांग यांग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और मिस्टर गू से बात करती है। तो वो उसको बताते हैं कि आज मैं जरूरी काम से बाहर हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तभी वो कहती है मुझे भी थोड़ा लेट होगा, तो मुझे पिक करने मत आना। तो जैसे वो फोन रखती है, सामने से वो मिस्टर गू को आता देखती है तो छुप जाती है और कहती है कि ये होटल में क्या कर रहा है, और वैसे भी कहीं से पता तो नहीं लगे कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तभी फिर वो कॉरिडोर में जा रही होती है, तो एक पर्सन यांग यांग को खींच के अपनी तरफ करता है और उससे हेल्प मांगता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर रूम में है और उसको किसी बदमाश ने बुलवाया है, तो तुम उस रूम में एंटर करने में मेरी हेल्प करो। तभी यांग यांग इनकार करती है। तो वो पर्सन उसकी मदद मांगता है कि प्लीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कैमरास लगे हुए हैं, तो मैं उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो मान जाती है। तो जैसे दरवाजा नॉक करके कहती है कि मैं रूम सर्विस से हूँ, आंसर नहीं आती, तो वो पर्सन इसको इशारा करता है कि तुम कार्ड स्वाइप करो। वो कार्ड स्वाइप करके जैसे ही अंदर जाती है और कहती है कि कौन है अंदर। तो मिस्टर गू सामने से आकर कहते हैं तुम कौन। तो पीछे से वो पर्सन मिस्टर गू की फोटोज लेता है, क्योंकि वो पेपरेजी की तरफ से होता है, तो वो भाग जाता है। तभी मिस्टर गू आकर जोर से इसको पीछे से पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वॉशरूम से एक लेडी शॉवर लेते हुए निकलती है और कहती है अच्छा तो पेपरेजी वाले यहाँ भी पहुंच गए। तो जैसे ही मिस्टर गू देखते हैं कि ये यांग यांग है, और वो लेडी कहने लग जाती है कि ऐसा करो गू, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये यहाँ तक पहुंच गए हैं। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम जाकर शॉवर ले लो, मैं इन सब चीजों को खुद डील कर लूंगा। तो वो लेडी अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा।
तभी पे यांग यांग उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, ये मामला क्या है। तभी मिस्टर गू उसको बताते हैं कि ये बस मेरी एक फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं। तभी वो कहती ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके साथ तुम होटल में हो और शॉवर भी लिया जा रहा है। तो मिस्टर गू बताते हैं कि बहुत सालों से हम लोगों का रिलेशनशिप है और वैसे भी ये एक मॉडल है, ये पब्लिक फिगर है, तो छुप छुप के मिलना पड़ता है, इसलिए हमने एक होटल को बुक किया था और अपॉइंटमेंट लिया। तुम्हें समझ आ गई? तो वहां पर ही यांग यांग कहते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि तुमने कुछ बताया नहीं था इसके बारे में। अब वो गुस्से से जाने लगती है। मिस्टर गूस को रोककर कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तभी वो कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं किया है। और वो मैडम मैगविन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैं पेपराजी वालों के साथ मिली हुई हूँ, तो तुम मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो। तभी फिर मिस्टर गूस को कहते हैं कि यांग यांग, अगर तुम मेरे पीछे यहाँ पर आई हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे जरा भी डाउट है तो तुम मुझसे आसानी से पूछ सकती हो, ना कि तुम्हें ये अजीबोगरीब हरकत करने की जरूरत है। तुम्हें पता है अगर आज मैं यहाँ पर ना होता तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें तकलीफ भी पहुंचाई जाती और तुम्हें जेल भी कराया जाता। तभी वो चिल्ला के कहने लगती है कि यही अच्छा रहता कि मुझे जेल करवा दो, और वैसे भी तुम बता दो ना पुलिस को सब कुछ कि मैं वाकई यहाँ पर शूट करने के लिए आई थी। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मैगविन निकलती है और कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड आते ही होंगे। तो दिखाते हैं कि गार्ड्स वहां एंटर करते हैं। जैसे ही पकड़ने लगते हैं यांग यांग को, तो मिस्टर गू उनको मना कर देते हैं। तो मैगविन कहती है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि बस कुछ गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग चले जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद मिस्टर गू यांग यांग को कहते हैं कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी बाजू दुख रही होगी। तभी वो कहती है तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद डील कर लूंगी, तुम जाओ ना मिसेस मैगविन के पास, तुम्हें उसकी जरूरत होगी। तभी फिर वो उसको रोक रहा होता है कि तुम इतनी जिद मत करो। तभी फिर वो उसको सुनाने लग जाती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल अब यूजलेस हूँ और मैं सेल्फिश हूँ, मैं तो तुम्हारे काम की भी नहीं हूँ, और मेरा और मैगविन का क्या मुकाबला, तो तुम उसके पास ही जाओ। तभी फिर वो उसको कहने लग जाता है कि तुम ऐसा बिहेव मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो जाते जाते कहती है कि जब तुम्हें डाइवोर्स की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं साइन कर लूंगी। अब वो उसको पीछे से पकड़ रहा होता है, तो वो गुस्से से कहती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, और गुस्से से वहां चली जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो वही पर्सन कार में इसको कहता है कि बैठो, तो ये कार में बैठ जाती है और पीछे से मिस्टर गू गुस्से से देखने लग जाते हैं। अब वो पर्सन यांग यांग को हॉस्पिटल से चेकअप करवा के कार में बिठाता है और सॉरी करने लग जाता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में होती थी, और मुझे नहीं पता था कि मैडम मैगविन के साथ बॉडीगार्ड्स भी होंगे। तभी फिर यांग यांग उसको कहती कि इट्स ओके, बात खत्म हो गई है, तो तुम अपने आप पर ब्लेम मत लो। तभी वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाती थी, तो तुम्हें तो मैं रकम अदा करूंगा। तो वो उसको पेमेंट देता है और वहां पर ही यांग यांग की कॉल आ रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी कॉल आ रही है। तो वो कॉल अटेंड करती है, मिस्टर शेन की कॉल होती है। वो उससे हालचाल पूछते हैं। तभी वो कहती है कि मेरे पास पेमेंट आ चुकी है, तो मैं तुम्हारी पेमेंट कब लौटाऊं। तभी वो कहता है कि कल मैं फ्री होऊंगा, तो तुम आ सकती हो तो आ जाना। तो वो कहती है ठीक है, अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। तभी वो पर्सन यांग यांग को घर ड्रॉप करता है। अब घर जाकर जैसे ही बेड पर लेटती है तो कहती है कि यांग यांग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉम भी यहाँ तुम्हारे साथ है और ये टेडी बियर भी। अब यांग यांग उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा नॉक करती है तो मिस्टर शेन सामने होते हैं। तो वो उसको पेमेंट देकर कहती है कि ये तमाम पेमेंट मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप काउंट कर लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो उसको कहते हैं इस तरह अजनबियों की तरह पेश मत आओ, चलो तुम अंदर चल के तो बैठो जरा। तो वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो वॉल फ्रेम पर मैगविन की पिक देखती है। तभी फिर बताता है कि ये मेरी सिस्टर है और मैं एक लिहाज से इसका एजेंट भी हूँ, अंदर चलो। वो अंदर जाने लगती है तो वो बहस सुनती है मैगविन की मिस्टर गू के साथ। वहीं वो उसको कह रही होती है कि हॉलीवुड में एंटर करना मेरा सपना था, तो क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे। तो मिस्टर गू उसको जवाब देते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को इनकार किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, इसी वजह से तुमने उस गरीब सी लड़की से शादी कर ली और मुझसे बदला लेने के लिए। तो ये सब कुछ सुन रही होती है। वहां पर ही मिस्टर शेन उसको बताते हैं कि ये मेरी सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड है, 10 साल से ये ऐसे ही लड़ते आए हैं, तो मुझे तो आदत हो गई है, तुम हंसना मत। तभी वो कहता है अंदर चलो। तो वहां पर ही यांग यांग कहती है कि मिस्टर शेन मुझे यहाँ से जाना होगा। वो जाने लग रही होती है तो मिस्टर गूस की बात सुन लेते हैं और उसको रोकते हैं और उसके पीछे भागते हैं। अपना सामान पैक कर रही होती है और रेड फ्रॉक की तरफ देखकर उसको याद आता है कि किस तरह से मिस्टर गू ने इसको कहा होता है कि ये मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को तोहफा दे रहा हूँ। तो वहां पर ही वो कहती है कि मैं कभी इसकी थी ही नहीं। तभी वो अपना सामान और पेपर्स लेकर नीचे जा रही होती है। जैसे घर की तरफ देखती है तो उसको याद आता है कि किस तरह से मिस्टर गू ने इसको कहा होता है कि वेलकम टू आवर न्यू होम। तभी फिर वो उसको कहती है क्या हम पुराने घर नहीं रहेंगे। अब वो ये सारे पलों को याद करती है और कहती है कि जाग जाओ यांग यांग, तुम और वो एक दुनिया के नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ मैगविन का था, वो मेरा नहीं है, तो तुम जाग जाओ। तो दिखाते हैं कि दरवाजे पे नॉक करके मिस्टर गू आते हैं और आते उसको वेलकम करते हैं और उसको जाता देखकर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो।
तभी फिर वो उसको कहती है मैंने तुम्हारी और मैंग की बातें सुन ली थी। तभी वो उसको कहता है कि जो कुछ तुमने सुना है वो कुछ ठीक नहीं था। तो वो उसको कहती है कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, और मुझे ये बताओ अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने मैंगविन को एक झूठा प्रपोजल भेजा था। तभी वो कहता है कि हाँ ऐसा ही था, क्योंकि हम दोनों साथ पले बड़े थे तो मैंने सोचा हम दोनों शादी कर लें और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तभी वो कहती है कि तुम अब बस कर दो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने ये स्टेप उठाया है। तभी वो कहता है क्या मतलब। फिर वो उसकी तरफ पेपर्स देती है और उसको कहती है कि ये डाइवोर्स एग्रीमेंट है जिसको तुम बहुत जल्दी साइन कर दो तो ठीक रहेगा। तभी वो उससे पेपर्स लेता है और फाड़ देता है और उसको कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं साइन करूंगा। तभी वो कहती है कि हमारी शादी एक गलती थी और तुम मुझसे प्यार करते भी नहीं हो तो हम साथ क्यों रहे। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि यांग यांग हमारी शादी कोई गलती नहीं थी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो यांग यांग उसको कहती है कि बस अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगी। बल्कि सच तो ये है कि जब मैं सैड होती हूँ तो तुम इंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास आते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ना ही खेल रहा हूँ और ना ही तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। तो वहां पर ये यांग यांग उसको थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि मुझे तुम अपने आप से नफरत करने पर मजबूर मत करो, और गुस्से से वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर गू बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और पी रहे होते हैं। वहां पर ही मैंगविन उसके पास भाग के जाती है और उसको कहती है कि तुम आखिर इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हो। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि यांग यांग ये तुम हो। तभी वो कहती है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं मैंगविन हूँ। तो वहां पर ही मिस्टर गू उसको धक्का देकर कहते हैं कि साइड पर हटो, कहीं ऐसा ना हो कि यांग यांग दोबारा से देख ले और वो फिर से गलत समझने लग जाए। तो वहां पर ही मैंगविन कहने लग जाती है कि तुम किसी और औरत के लिए पी रहे हो, और वहां पर ही वो मिस्टर शेन को देखकर कहती है कि इसने मुझे धक्का भी दिया है। तो मिस्टर शेन उसको कहते हैं क्या तुम नहीं देख रही कि उसने पी रखी है, और वैसे भी तुम लोग बचपन से एक साथ पले बड़े हो, उसके दिल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। तो वहां पर ही मैंगविन कहने लग जाती है कि मैं बचपन से इसको जानती आई हूँ, ये बहुत ज्यादा हार्टलेस है, इसके लिए शादी सिर्फ एक मिशन ही है और कुछ नहीं, लेकिन मेरे नजदीक शादी ये चीजें नहीं है। तो वहां पर ही मिस्टर शेन कहते हैं कि क्या मतलब, ऐसा हो सकता है कि शायद वो तुम्हें ज्यादा जानता ना हो। तो वहां पर ही मैंगविन जाती है और मिस्टर गू को कहती है कि मुझे ये बताओ आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम यांग यांग की तरह नहीं हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। जब से वो मेरी लाइफ में आई है मेरी जिंदगी ही बदल गई है और मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यार हो गया है। मुझे बस इतना पता है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उसको कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो ये सब कुछ सुनकर मैंगविन का दिल टूट जाता है और वहां पर ही वो हैरानगी से कहती कि आखिर ऐसा क्यों। तो वहां पर ही मिस्टर शेन कहने लग जाते हैं कि शायद अब जो तुम चाह रही हो वो तुम्हें ना मिल पाए। तो वहां पर ही मैंगविन कहती है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसको मैं चाहूँ और मैं ना हासिल कर पाऊँ। तो वो गुस्से से चली जाती है और वहां पर ही मिस्टर शेन कहते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ तुम चाहती हो मैं उसको दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब यांग यांग बाहर वॉक कर रही होती है तो दिखाते हैं कि कुछ लड़के ड्रिंक करते हुए सामने से आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं कि तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो। तभी वो उनको कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो ज्यादा बदतमीजी करते हैं तो उनको थप्पड़ मार के जाने लगती है। तो लड़के पीछे से हंस के कहते हैं कि वाओ, हमें ऐसे ही मिर्ची लड़की चाहिए। तो वो उसके पीछे भागते हैं तो अचानक दिखाते हैं उन लड़कों को पीछे से एक बॉटल लगती है। तो दिखाते हैं वहां मिस्टर शेन होते हैं और उनको कहने लग जाते हैं कि अब बस कर दो। तो उनमें एक लड़का कहता है कि तुमने ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा पी रखी है। वो उसकी तरफ बॉटल देने लगता है तो मिस्टर शेन उसका हाथ मोड़ते हैं तो वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। तो वहां पर ही यांग यांग मिस्टर शेन का थैंक्स करती है। तो मिस्टर शेन उसको कहते हैं कि अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा करना ही है तो तुम्हें मेरे साथ वाइन पीना होगी। तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहां जैसे ये लोग बैठते हैं तो यांग यांग कहती है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तभी वो कहता है मेरा मूड खराब है। तो फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो। तो यांग यांग बताती है कि बस मैं वॉक कर रही थी और जो मैं सपने देख रही थी मैं चाह रही थी कि मैं उसको देखना बंद कर दूं। तो वो उसको कहता है कि चलो हम अपने दर्द के लिए एक और पैग लेते हैं। तो भाई वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, बॉटल को पानी में फेंक कर चिल्लाने लग जाती है कि गू तुम बहुत बड़े बदमाश हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम्हारी लाइफ में मैंगविन थी तो तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। अब वो जोर जोर से रोकर चिल्ला रही होती है। वहां पर ही वो मिस्टर शेन के कॉलर को पकड़ कर कहती है कि गू तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ एक घर बसाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया।
तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि यांग यांग, मुझे ये बताओ, क्या वाकई तुम ग्यू किनचिन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो? तभी वो जवाब देती है कि हाँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बताओ। तो वहां पर ही वो रो के हक करती है मिस्टर शैन को। तो मिस्टर शैन उसको गले लगाकर कहते हैं कि तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ग्यू किनचिन से बहुत ज्यादा जेलसी होती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर शैन यांग यांग को घर लेकर आते हैं, उसको बेड पर लिटाते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि सॉरी, तुम ग्यू किनचिन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही जालिम इंसान है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो यांग यांग के ऊपर किस करने आ रहा होता है। यांग की जैसी जाग होती है तो वो मिस्टर शैन की तरफ ग्लास फेंक कर कहती है कि शैन, ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? तभी वो उसको आंसर करता है कि ये बात तो तुम खुद सोचो कि तुमने रात मेरे साथ किया क्या था। याद आता है कि रात जिस तरह से मिस्टर शैन उसके ऊपर होते हैं, वो उनको साइड पर करती है और उसको वॉमिट आने लगती है, वो वॉमिट करती है। तो मिस्टर शैन उसको वॉशरूम ले जाते हैं और कहते हैं कि जितना वॉमिट करना है कर लो। अब वो वॉमिट करते करते मिस्टर गू को गालियां भी दे रही होती है। तो अचानक से वो मिस्टर शैन के ऊपर पानी गिराती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा रोस्ट पार्टनर निकली हो ड्रिंकिंग में मेरे साथ। तभी फिर वो उनके ऊपर पानी फेंक कर मस्ती करने लग जाती है। तो उसको जैसे ये सब कुछ याद आता है तो वो मिस्टर शैन से सॉरी करती है। फिर अचानक से उसको याद आता है कि उसका ड्रेस कहाँ है। तो वो कहती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, क्या तुमने चेंज किए? तभी फिर वो उसको कहता है कि होटल रूम सर्विस वालों ने चेंज करवा दिया था। तभी वो कहती, ठीक है, तो फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो वो फिर उसको बताता है कि वो खराब हो गए थे, मैंने लॉन्ड्री धुलवाने दे दिए हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे पता लगा आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। तभी वो कहते, क्या मतलब? तो वो कहती, कुछ नहीं। तो जैसे ही डोरबेल नॉक होता है तो वो कहती, मेरे कपड़े वॉश होकर आ चुके होंगे। वो जाने लगती है, मिस्टर शैन उसको रोकते हैं कि नहीं रुको। तो जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, मीडिया वाले होते हैं, मिस्टर शैन उसका फेस कवर कर लेते हैं, लेकिन सब लोग इनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब ये सब कुछ सब बैठकर देख रहे होते हैं। तो मिस्टर गू भी ये क्लिप देखते हैं, जिसे देखकर उनकी चीख निकलती है कि क्या यांग यांग इसके साथ? तो वो गुस्से से भागता है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग मिस्टर शैन से कहती है कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग कर भी ली गई है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूँ। तो वहीं वैंग मिन कहती है कि तुम्हें तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि शैन मेरा एजेंट है। अगर इसका कोई स्कैंडल बनेगा तो इसका मतलब मेरा स्कैंडल बना है। तो वहीं शैन यांग यांग से कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ ये लोग हैरानगी से चीखते हैं कि क्या? और वहीं मिस्टर गू गुस्से से एंटर करके शैन को जोर से मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने यांग यांग को हाथ लगाए? वहीं यांग यांग बीच में आकर इनकी सुलह कराने की कोशिश करती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है गू, जिसका तुम समझ रहे हो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम घर चलो। तो वहां पर ही शैन कहने लग जाता है गू से कि ये तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है। तो वहीं गू कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो वहां पर ही शैन उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को प्रपोज भी किया है। अब वो लड़ने लग रहे होते हैं तो यांग यांग इनको चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है, तुम लोग बस कर दो, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। वहीं वो गू को खींच के लेके जाकर कहती है कि ये है वो लड़की जिसके तुम सपने देखते आए हो, तुम्हें इसके साथ रहना होगा। और वहां पर ही वो शैन के पास जाकर कहती है कि जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम वही ड्यूटी देते रहो और इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश करो। अब वो ये बातें सुनाकर जाने लगती है तो वहां पर ही गू यांग यांग को गोद में जोर से जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है और पीछे से मैंगमन चिल्लाने लग जाती है कि गू तुम बास्टर्ड। और फिर कहती है कि यांग यांग तू तो वाकई जादूगरनी निकली। तो वहां पर ही शैन उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है और गू को तो मैं देख लूंगा। तो वहां पर ही वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम इस तरह से मुझ पे तरस मत खाओ, वैसे भी गू मेरा है और मेरा ही रहेगा। और वो वहां से चली जाती है। अब मिस्टर गू यांग यांग को वॉल की तरफ पुश करके जबरदस्ती किस कर रहे होते हैं तो वो उसको रोकती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वो कहते हैं, क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और तुम्हारे साथ कर सकता है, मैं नहीं। तभी फिर वो उसको फिर से किस कर रहे होते हैं तो वो उसको रोकती है और चिल्लाती कि प्लीज ऐसे मेरे साथ मत करो, मेरे और शैन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी वो उसको गुस्से से कहता है कि उस पर्सन का मेरे सामने नाम बिल्कुल मत लेना। और फिर से वो उसको किस करने लग रहे होते हैं तो वो उसको रोकती है और कहती, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो उसको धक्का देती है। तो वहां पर ही मिस्टर गू उसको हैरानगी से देखते हैं और उसके करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करती आई हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करते तो मेरे साथ ऐसा मत करना। तो वहीं मिस्टर गू कहते, क्या तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या ये सच है? तो वहीं वो उसको कहती है कि आइंदा लाइफ में मेरे साथ ऐसा मत करना प्लीज। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तो मिस्टर गू उसको अपने गले से लगा लेते हैं और वहां पर ही उसको कहते हैं कि पहले दिन से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता आया हूँ और किसी को नहीं। तभी वो उसको कहती है, लेकिन तुमने मैगविन को प्रपोज भी तो किया था। तभी फिर मिस्टर गू उसको बताते हैं कि शुरू से आखिर तक मेरी जिंदगी एक मिशन की तरह थी और शादी जैसे रिश्ते को लेकर भी जैसे कि एक टास्क को पूरा करना था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला
मुझे पता चला कि दिल की धड़कन क्या होती है, खोना और पाना क्या होता है, ये मुझे अब पता लगा है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने लग रहा हूँ और किसी के नहीं, और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम तकलीफ में हो। तभी वो उसको कहती है कि लेकिन तुम मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल मत करना किसी और की फीलिंग के लिए। तभी मिस्टर गू हंस के कहते कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो वहां पर ही यांग यांग उसको कहती है हाँ। तो वो हंसने लगते हैं और वहां पर ही वो उसको किस करने लग जाते हैं। अब यांग यांग बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक ड्रेस के साथ एक पेपर रखा होता है। वहां पर ही मिस्टर गू ने उसको एक होटल में मिलने के लिए बुलाया होता है। तो वो ड्रेस पहनकर रेडी होकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर मिस्टर गू खड़े होते हैं और उसको देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं। अब वो भी मिस्टर गू को देखकर मुस्कुराती है और उनकी तरफ आने की कोशिश कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि कुछ मीडिया वाले वहां से एंटर करते हैं और इसको धक्का देकर आगे चले जाते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बैंकमैन आती है। तो मिस्टर गू उसको देखकर कहते हैं कि ये तुम क्या हरकत करने जा रही हो। तभी वो कहती है कि इस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। इस मीडिया वालों को मैंने ही तो बुलाया है क्योंकि आज मैंने कुछ कन्फेस करना है। तो वहीं मीडिया वाले समझ जाते हैं कि ये कोई प्रपोजल ही होगा और वहां पर ही यांग यांग भाग कर जाती है कि वो ये सब कुछ देखे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि बैंकमैन मिस्टर गू को प्रपोज करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। तभी फिर वो उसको कहती है ये तुम क्या हरकत कर रही हो। तभी फिर वो उनको अपने करीब करके कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अपने से दूर मत करो। मैंने शुरू दिन से तुम्हारे ही ख्वाब देखा है, तो तुम प्लीज मेरे साथ शादी कर लो। और वहीं वो जबरदस्ती मिस्टर गू को किस भी करती है। अब ये सब कुछ यांग यांग देखती है और उसको बुरा लगता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और मिस्टर गू जब देखते हैं कि वो वहां से चली गई है तो वो बैंकमैन को धक्का देकर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ और मैं यांग यांग के साथ लाइफ गुजारना चाहता हूँ। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ ही रहूंगा और उसको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। तो उसको बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं और वहां पर ही बैंकमैन का दिल टूट जाता है और वो बैठ जाती है। अब मीडिया वाले बैंकमैन से क्वेश्चनिंग करने आ रहे होते हैं तो वहां पर ही मिस्टर शैन अपना कोट आकर बैंकमैन के ऊपर डालते हैं और मीडिया वालों से बचाकर उसको बाहर ले जाते हैं। अब मिस्टर को बाहर आकर यांग यांग को रोकते हैं और उसको कहते प्लीज मत जाओ, उसको अपने गले से लगाते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तभी वो उसको कहते कि नहीं ऐसा मत कहो। तो मीडिया वाले आकर क्वेश्चन करते हैं कि मिस्टर गू ये लड़की आपके साथ कौन है। तभी वो बताते हैं कि इसका नाम यांग यांग है और ये मेरी वाइफ है। और वहां पर ही वो यांग यांग को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो वो कहती है हाँ और वहां पर ये सब खुश हो जाते हैं और मिस्टर गू उसको हक करते हैं। अब कार में बैठकर बैंकमैन ये सब कुछ देखती है और कहती है कि ये सब कुछ ये कैसे कर सकता है। बचपन से हम दोनों साथ पले बढ़े हैं और मैं एक मॉडल हूँ, मैं इसके साथ जचती भी हूँ और ये किस लड़की के पीछे जा रहा है। तो वहां पर ही मिस्टर शैन उसको जवाब देते हैं कि तुम परेशान मत हो, ये उसी का लॉस है कि उसने तुम्हें खो दिया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैगविन कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम हमारी फैमिली के पालतू से एक डॉग हो जिसको हमने अडॉप्ट किया है, तो तुम कैसा मेरा साथ छोड़ सकते हो। तो वहां ही शैन हंस के कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बस यही काफी है। तो वो उसको ले जाता है। अब दिखाते हैं कि यांग यांग एक ब्राइड ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है और खुशी से मिस्टर गू को देखकर कहती है बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ। तभी वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस जैसी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी। तभी वो कहती है चलो मैं एक और ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो जैसे ही कर्टन सामने आता है वहां पर ही मिस्टर शन आकर कहते हैं कि वाह सब अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर गू गुस्से से उसको देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहां पर ही वो मिस्टर गू के पास बैठता है और उसके मुंह पर एक अल्कोहल लगाकर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी शादी को रोकने के लिए आया हूँ, और उसको ले जाता है। अब जैसे ही कर्टन्स हटते हैं और यांग यांग कहती है कि तुम कहाँ चले गए गू, और वो हर जगह ढूंढती है, उसको गू नहीं मिलता। हैं कि शैन मिस्टर गू को जबरदस्ती अपने साथ लेकर रूम में एंटर करता है। मैगमिन जैसे ही सब कुछ देखती है तो वो चिल्लाने लग जाती है कि ये तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो। तभी वो उसको कहता है कि ये अब तुम्हारा हुआ। तो मैगमिन उसको कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं इसके साथ जबरदस्ती करूं। तभी वो कहता है कि मैं यही सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था क्योंकि मैं चाहता हूँ बीच रास्ते से यांग यांग निकल जाए ताकि तुम दोनों के। तभी वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें मेरी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। तभी फिर वो उसको धक्का देकर कहता है कि बस कर दो, अगर तुम्हें अपनी डिग्निटी का इतना ख्याल होता तो तुम पब्लिक प्लेस में इसको इस तरह से प्रपोज ना करती। तो वहीं मैगमिन इसको समझाने लग जाती है कि आज मुझे पता लगा है कि एक पालतू जानवर क्या होता है, उसको जब मौका मिलता है वो किस तरह से अपने मालिक को डसता है। तभी फिर वो मिस्टर गू के हाथ को खोल रही होती है और फिर वो मिस्टर शेन को सुनाने लग जाती है कि एक पालतू जानवर कभी भी अपने मास्टर की प्राइड को नहीं समझ सकता।
फिर वो पानी का ग्लास उठाकर मिस्टर गू के ऊपर फेंकती है। तो जैसे मिस्टर गू की जाग होती है वो उसको कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो मिस्टर गू मिस्टर शेन को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देख लूंगा। तो जैसे ही वो जा रहा होता है तो पीछे से मिस्टर शेन कहने लग जाता है कि बस करो, तुमने इसको इतने आसानी से क्यों जाने दिया। तभी वो उसको कहती है कि शेन अब तुम बस कर दो, तुमने मेरा दिमाग पहले ही खराब रखा है, मुझे परेशान मत करो। तो वो गुस्से से बैठने लगती है। तो वहां पर ही वो इसके पास आकर सॉरी करता है। तो वो उसको कहती है कि मुझे टच मत करो, तुमने मेरा दिमाग पहले ही चाट रखा है, अब मुझे परेशान मत करो। तभी मिस्टर शेन वैंग मिन का गला दबा के कहता है कि मैं हर चीज तुम्हारे लिए दिलो जान से करता हूँ, लेकिन तुम क्या करती हो, हर बारी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। तभी वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का होने दे दूंगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो मेरा क्या बनेगा। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तभी वो उसको कहता है कि तुम मुझे जानती ही क्या हो, पहले दिन से मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता आया हूँ, और तुम क्या करती आई हो, तुम तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देखती और ना ही मुझे देखती हो। तभी फिर वो उसको किस करता है और उसको कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करो। और वहां पर ही वो उसको किस करके इंटीमेट होने लगता है। जैसे वो इंटीमेट होकर फ्री हो जाता है तो वहां पर ही वो अपनी शर्ट ठीक करता है और सॉरी करके उठ के वहां से चला जाता है। जैसे दिखाते हैं कि यांग यांग चिल्लाकर मिस्टर गू को पुकार रही होती है और ढूंढ रही होती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि मिस्टर गू पीछे से आते हैं और इसको आवाज देते हैं। तो जैसे ही ये मिस्टर गू को देखती है तो भाग के जाकर उनके साथ लिपक जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि फिर से तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो। तभी वो उसको कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो अचानक से मिस्टर गू की तबीयत खराब होने लगती है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो कहती है तुम्हें हुआ क्या है, और वहां पर ही वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और हेल्प मांगती है कि कोई तो मेरी हेल्प करो इसको हॉस्पिटल लेके जाने में। अब यांग यांग मिस्टर गू के साथ हॉस्पिटल होती है तो वहीं मिस्टर गू की सिस्टर एंटर करती है और आकर डॉक्टर से कहती है कि मेरे भाई को हुआ क्या है। तो डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करता है कि आपके भाई को ड्रग दी गई थी, हमने उसको मेडिसिन दे दिया, वो जल्द होश में आ जाएगा। तभी वो यांग यांग को देखकर कहती है कि तुम यांग यांग हो। तो वो कहती है हाँ। वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर यांग यांग की फैमिली का बायोडाटा उसको बताने लगती है और उसकी मॉम के मुतालिक इंसल्ट करके कहती है कि वो एक करप्ट लेडी थी, और वो ये भी कहती है कि तुम इसीलिए गू फैमिली में एंटर करना चाहती हो, क्या तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। तो ये सब कुछ सुनकर यांग यांग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी मॉम करप्ट नहीं थी, आप उनकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। तो मिस्टर गू की सिस्टर कहती है कि खैर मुझे इन चीजों में परवाह नहीं है, हाँ लेकिन मुझे अपनी फैमिली की परवाह है, मैं किसी सड़क से उठाई हुई लड़की को अपने भाई की दुल्हन हरगिज नहीं बनने दूंगी। तभी वो उसको पेपर्स देकर कहती है कि ये 1 बिलियन का चेक रख लो और मैंने तुम्हारे डाइवोर्स पेपर भी तैयार कर लिए हैं, बहुत जल्द तुम साइन कर देना। जिसे सुनकर यांग यांग कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप ये सारी चीजें करेंगी मेरे सामने, तो मैं आपकी बातों में आकर क्या साइन कर दूंगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि शुरू में मैं बहुत प्यार से अपने बंदों को समझाती हूँ, लेकिन जब वो नहीं समझते तो फिर बाद में वो शिकवा मत किया करें कि हम उनके साथ रूड हो जाते हैं। अब वो अपने बंदे को इशारा करती है, वो यांग यांग को पकड़ने आ रहा होता है तो वो मिस्टर गू की तरफ भागती है कि प्लीज ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तुम उठो। तो वहां पर ही मिस्टर गू की जाग हो जाती है और वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर अपने बंदे को रोक देती है। अब वो अपनी सिस्टर को कहता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपको मेरी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करना होगी। तो मिस्टर गू की सिस्टर उसको कहने लग जाती है कि मैं मानती हूँ कि तुम इसको पसंद करते हो, तुम इसके साथ रह तो सकते हो, लेकिन तुम इसको अपनी वाइफ नहीं बना सकते, क्योंकि 2 फैमिलीज की रजामंदी इस शादी में शामिल होनी चाहिए। आई होप तुम इस डिफरेंस को समझोगे। तभी फिर वो अपनी सिस्टर को कहता है कि अगर जो मेरी कोई दुल्हन बनेगी भी तो उसका नाम सिर्फ यांग यांग है, वही मेरी दुल्हन बनेगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो वो अपने बंदे को इशारा करके चली जाती है। तो दिखाते हैं कि वो बंदा आकर यांग यांग को पीछे से मारता है और उसको बेहोश करके वहां से लेके जाता है और पीछे से मिस्टर गो चिल्लाने लग जाते हैं और अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप ऐसा मत करें। तभी वो कहती है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि आप उसके साथ करेंगी क्या। तो फिर वो उसको कहती है कि जितना जल्दी तुम मेरा कहना मान लोगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी, और हाँ तुम अपनी वीकनेस का लोगों को फायदा उठाना बिल्कुल भी मत दिया करो। अब वो उसको ये कहकर चली जाती है और पीछे से मिस्टर गू अपसेट होने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू की सिस्टर बाहर लॉन में बैठी होती है। मिस्टर गू उनके पास जाकर बैठते हैं तो वो उसको कहती है कि एक औरत की वजह से क्या तुम अपनी बहन से नाराज रहोगे। तभी वो कहता है कि आखिर यांग यांग है कहाँ। तो वहां पर ही उसकी सिस्टर उसको वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि यांग यांग को एक पागल खाने में एडमिट किया होता है और वहां पर उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है और वो चिल्ला रही होती कि प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और वहीं वो चिल्लाकर मिस्टर गू को भी याद कर रही होती कि प्लीज मेरी मदद करो, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर आप उसके साथ कर क्या रही हैं। तभी मिस्टर गू की सिस्टर उसको काट देती है और कहती है कि अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक होगी।
तभी फिर वो कार्ड देखकर कहते हैं कि आप ये चाहती हो कि मैं मैंगमिन से शादी करूं? तो मिस्टर गू की सिस्टर कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। वैसे भी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी है, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तो वहीं मिस्टर गू गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि अगर मैं आपका कहना ना मानूं तो वहीं उसकी सिस्टर उसको आंसर करती है कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल सब्र से रहूंगी, लेकिन तुम्हारा ही लॉस होगा, फिर मुझे मत कहना। तो वहीं मिस्टर गू डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं मैंगमिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंगमिन दुल्हन बनकर एंटर करती है और शैन को देखकर कहती है कि स्टूपिड। अब आगे वो जाती है तो मिस्टर गू की सिस्टर उसको कहती है कि आज अच्छे से ओबे करना। तो वहां पर ही वो कहता है यांग यांग कहाँ है। तो वहां पर ही यांग यांग को पकड़ के लाया जाता है, जिसे देखकर मिस्टर गू बेताब होते हैं। तो उसकी सिस्टर उसको टोक देती है कि तुम्हें कहा था ना कि आज अच्छे से प्रिटेंड करो, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। और वहां यांग यांग जैसे ही मिस्टर गू को दूल्हा बने देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब जैसी स्टेज पर मैंगमिन आती है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हें गू हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट है कि नहीं। तो वो कहती है कि वेट अ मिनट, और वहीं वो शन से कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊं? तो वो खामोश होता है। तभी फिर वो इसे दोबारा क्वेश्चन करती है तो शैन वापस आकर कहता है कि नहीं, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। और वहां पर ही वो मैंगमिन को जोर से हक करता है और वो भी खुश हो जाती है और उसको कहती है कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, और अब मुझे ये बताओ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज का इंतजार है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो जाने लगती है। तभी फिर वो मिस्टर गू की सिस्टर से कहती है कि सॉरी, आज मैंने आपका इस्तेमाल किया। तभी फिर वो कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की। तो वहां पर ही मैंगमिन उसको कहती है कि मैं शुरू दिन से आपको अपना आइडल माने आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी औरत हैं और पुराने ख्यालात की मालिक हैं, इसलिए मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप गलत इंसान हैं। और जाते जाते वो गू से कहती है कि जाओ, जाकर यांग यांग के पास तो जाओ तुम। तो जैसी वो जाने लगती है तो मिस्टर गू यांग यांग के पास जाने लगते हैं। उसकी सिस्टर उसको रोक कर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने देखा नहीं था कि मैंने यांग यांग के साथ कैसा हशर किया था? तो वहां पर ही वो कहता है कि आप उसके साथ जैसा भी हशर करें मुझे ये परवाह नहीं, बस मुझे ये परवाह है कि कहीं मैं यांग यांग को खो ना दूं। और वहीं वो अपनी सिस्टर की जो उसने रिकॉर्डिंग की होती है वो उनको सुनाने लग जाता है, जिसमें वो अपने भाई को धमकी दे रही होती है। जिसे सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है कि तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते हो, क्योंकि गू फैमिली के मेंबर तुम भी हो और जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, तो तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब होगी। तभी वो सुनाने लग जाता है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यांग यांग है, मुझे गू फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं। और कहता है कि वैसे भी मेरी सिस्टर से ये मैंने सीखा है कि अपनी वीकनेस किसी और को बिल्कुल मत दिखाया करो। अब वो ये सुनाकर चला जाता है। तभी फिर उसकी सिस्टर अपने खास बंदे से कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि उस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। अब यांग यांग बाहर जा रही होती है तो मिस्टर गू की सिस्टर का खास बंदा उस पर नजर रखे होता है। जैसे वो उसको आता देखता है, कार तेजी से चलाकर आ रहा होता है, तो वहीं मिस्टर गू आ जाते हैं और यांग यांग को बचाने के लिए उसको आवाज भी देते हैं। वो साइड पर नहीं हटती तो उसको साइड पर करते हैं और वहीं इनका एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर गू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि यांग यांग देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और चिल्ला रही होती है। तो मिस्टर गू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो स्ट्रेचर पर होते हैं। यांग यांग साथ साथ चल रही होती है तो उसको धक्का लगता है एक डोर से और वहां पर ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर गू की सिस्टर भी रोते हुए आ जाती हैं। वहां पर ही उनका खास बंदा आकर उनसे सॉरी करता है तो वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान ऑलमोस्ट जा चुकी है और अब भी तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। अब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है पछता कर। तो वहां पर ही उसका खास बंदा कहता है कि प्लीज मैडम आप खामोश हो जाए, अपने आप को संभाले, मास्टर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी फिर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या मैंने वाकई गलती कर दी? और वो फूट फूट के रोने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग एक रूम में एंटर करती है, वहां पर ही एक क्वाइल्ट पड़ी होती है, उसको वो साइड पर करती है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर गू की डेथ हो चुकी है, जिसे देखकर वो घबराती है और अचानक यांग यांग की जाग हो जाती है। तभी फिर वो देखती है कि उसको ड्रिप्स वगैरह लगी हैं। अब वो उठने लगती है तो नर्स आकर उसको रोक देती है कि प्लीज आप रेस्ट करें क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। तभी वो कहती है क्या मतलब? तो नर्स उसको बताती है कि 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको रेस्ट करना होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक हैं। तभी वो खुश होकर कहती है कि गू हमारा बच्चा आने वाला है। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उठने लगती है तो नर्स फिर से उसको टोकती है कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और रिसेप्शन पे चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि कार एक्सीडेंट में जो लड़का था वो आखिर कहाँ है। तो वहां पर ही मिस्टर गू की सिस्टर पीछे से यांग यांग को आवाज देती है कि इधर आओ, तुम मेरे साथ चलो। अब यांग यांग जैसे रूम में जाती है तो वो मिस्टर गू को देखकर रोने लगती है और कहती है कि गू अपनी आंखें खोलो, ये मैं हूँ, यांग यांग हूँ, तुम्हारी यांग यांग। लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता, अब ये रोई जा रही होती है। तो पीछे से मिस्टर गू की सिस्टर डांट रही होती है यांग यांग को कि तुम अब बस कर दो।
तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में चुभ रही है। तभी वो कहती है ये आप क्या कह रही हैं। तो वो उसको कहती है कि जब से तुम गो की लाइफ में आई हो तुमने उसकी ज़िंदगी को हराम कर दिया है और तुम्हारी वजह से वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन यांग यांग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, लेकिन वो उसके कहने में नहीं आती और उसको रूम से बाहर निकालती है और यांग यांग बाहर जाकर रोने लग जाती है। तो कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि यांग यांग मिस्टर गू के पास हॉस्पिटल आती है। वहाँ पर ही वो उनका हाथ पकड़कर उनसे कहने लगती है कि गू, मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि तुम अपनी आंखें खोलो। आई विश तुम मुझे सुन पाओ और मुझे देख पाओ। तो वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में तुम आओगे और एक शहजादे की तरह आओगे। ये कोई सपने से कम नहीं था और जिस तरह से तुम मेरी लाइफ में आए मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सिंड्रेला की तरह तुम मेरा ख्याल रखोगे और हर तरह से मुझे प्यार दोगे और इतना प्यार दोगे जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। अब वो ये सारी बातें कर रही होती है और फ्लैशबैक में इन दोनों के पल दिखाए जा रहे होते हैं जो इन दोनों ने एक साथ स्पेंड किए होते हैं। अब वो ये सारे पलों को याद भी कर रही होती है और रो रही होती है और यही विश कर रही होती है कि काश कि तुम जाग जाओ और मुझे आखिरी बार देख पाओ। तो लेकिन वो नहीं अपनी आंखें खोलते। वहां पर ही इसका दिल टूट जाता है। तो ये रोते हुए अपना सामान लेती है और लास्ट बार मिस्टर गू को देखकर वहां से चली जाती है। जैसे यांग यांग बाहर निकलती है तो मिस्टर गू अपनी आईज ओपन करते हैं तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने यांग यांग को अपनी बातों में ले लिया है और उसका सारा अरेंजमेंट कर लिया है। अब वो जब अब्रॉड चली जाएगी तो वो वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। तो वो अपनी सिस्टर का थैंक यू करता है। तभी फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम उसका ध्यान भी रख सकते हो। तभी फिर वो टॉन्ट करता है अपनी सिस्टर को कि जब आपको पता चल गया है कि मैं माजूर हूँ और अब मैं किसी काम का नहीं रहा तो अब आप मुझे ये सब कुछ करने का कह रही हैं, आप बहुत बड़ी सेल्फिश हैं। तो वहाँ पर ही वो थोड़ा शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती हैं। अब 4 इयर्स का गैप दिखाया जाता है तो दिखाते हैं कि यांग यांग का बेटा साया गेम खेल रहा होता है। वहाँ पर मैंगविन भी बैठी होती है और वो मस्ती कर रही होती है साया के साथ। तभी फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल अपनी फादर की तरह है। तो जैसे ही यांग यांग आकर बैठती है मैंगविन के साथ तो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम गू फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करोगे कि तुम्हारा बच्चा भी है। तभी वो कहती है कि जब मैं अब्रॉड जाने लगी थी तो मैंने गू की सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी। तभी मैंगविन साया को खेलता देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तो दिखाते हैं कि साया फुटबॉल से खेल रहा होता है तो उसकी फुटबॉल जाकर एक व्हीलचेयर को हिट करती है। तो वहां पर ही एक पर्सन फुटबॉल उठाता है तो साया उसको देखकर कहता है कि अंकल आप कौन हो। वहां पर ही यांग यांग अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और कहती है कि साया तुम कहाँ हो। तभी फिर वो इशारा करके कहता है कि मॉम मैं यहाँ हूँ। तो दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर मिस्टर गू होते हैं। तो जैसे ही मिस्टर गू यांग यांग को देखते हैं तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वहां पर ही यांग यांग भी उनको देखकर शॉक्ड होती है और देखकर मुस्कुराने लग जाती है और मिस्टर गू इनकी लाइफ में दोबारा एंटर कर जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।